नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति नई दिशा में बढ़ चली है। लग रहा है 2005 रिपीट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 2005 का ही मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं। मैं वो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि परिस्थितियां उसी तरीके से बनती चली जा रही है। एलजेपी बिहार संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई उसमें चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया गया और ये कहा गया कि 143 सीटों पे प्रत्याशियों की सूची बना करके भेजिए सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को। उस दिशा में काम चल रहा है। इस बीच जेडीयू के प्रधान महासचिव हैं केसी त्यागी, उनका बयान आया। गंभीर आदमी है, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, अच्छा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि किस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है कि एलजेपी बिहार एनडीए का पार्ट है। कभी नहीं रहा ऐसा। और इसके बीजेपी मान रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, जेपी नड्डा बोल रहे हैं। और वो यदि चिराग पासवान नहीं मानते हैं तो ये उनकी मर्जी। और फिर उन्होंने 2005 का भी एग्जाम्पल दिया कि 2005 में वो ऐसा कर चुके हैं, किसने रोका है। दरअसल ताज़ा विवाद जो हुआ है, यूं तो बिहार में बाढ़ का प्रकोप और कोरोना के कहर को लेकर के वो हमलावर रहे ही हैं। दलितों को लेकर के, अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर के नीतीश कुमार ने जो हाल में घोषणा की कि यदि किसी परिवार में किसी सदस्य की हत्या होती है तो एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और जो है उनके लिए कई चीज़ों की उन्होंने कहा कि हम ऐसा उनके लिए करेंगे। ठीक है, सरकारी नौकरी दीजिए। उस पर जो है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों हमलावर हुए कि आप हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर इन्होंने डिमांड उठाई कि सबको दीजिए। दूसरी फिर इन्होंने बात की कि 3 डिसमिल जमीन नहीं दी। फिर इन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके और फिर उनका मामला चलाइए। खैर ये बातें तो की जा सकती है, लेकिन सीएम को चिट्ठी मिलने से पहले मीडिया को लीक यानी कि राजनीति। और इन्होंने और बड़ा सवाल उठाया कि यदि चुनावी घोषणा नहीं है तो पिछले 15 साल में जितने दलितों की हत्या हुई है उनके परिवार एक सदस्य को नौकरी दीजिए। बात दिल्ली तक आ चुकी है। अब निश्चित रूप से केसी त्यागी बोले होंगे तो जो पार्टी नेतृत्व है उससे राय मशविरा करके ही बोले होंगे कि हमारा एलजेपी से कभी समझौता रहा नहीं, बिहार एनडीए के वो पार्ट है नहीं। इसका मतलब साफ साफ संकेत है कि आप जाना चाहते हैं जाइए, अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़िए। अब देखिए चिराग पासवान कहाँ फंसे हुए हैं। चिराग पासवान फंसे हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा बुलंद कर रहे हैं, युवा बिहारी कहलाना पसंद करते हैं, काफ़ी आक्रामक है। उनमें एक नेतृत्व की क्षमता दिखती है। 2 ऐसे यूथ बिहार में दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, जिसमें और कन्हैया। तो कन्हैया का तो मास बेस जो है उतना है नहीं, इन दोनों का अपना एक बेस है। तो इनमें जो है एक अंदर की आग थोड़ी दिखती है। चिराग पासवान के साथ दिक्कत ये है कि 2005 में जो हुआ था, जो चुनाव हुआ, उसमें आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, इनको 29 सीटें मिली थी, जेडीयू को 55 सीटें मिली थी और बीजेपी को 33 सीटें मिली थी। तो इस 37 सीटें मिली थी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया। दोबारा चुनाव हुआ तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए थे। तो इस तरीके से एलजेपी हाथ मलती रह गई थी। कहाँ तो वो एलजेपी के हाथ में एक तरह से कुंजी आ रही थी। इस बार चिराग पासवान के साथ दिक्कत यह है कि सत्ता विरोधी लोगों का रुख है। चाहे आप कोरोना और बाढ़ कुछ भी कह लीजिए, प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार के खिलाफ भी है। यदि वो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे और सीटें कम रह गई तो फिर वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। नीतीश कुमार की सरकार बन गई तो फिर यहाँ से भी गए। और यदि वो बैलेंसिंग सीटें नहीं ले आ पाए, यानी कि कुंजी वाली सीटें यदि वो अपने पास नहीं ला पाए तो कहीं से पूछ नहीं होगी। ना तो एनडीए के रह जाएंगे और ना महागठबंधन के रह जाएंगे। और यदि वो सीटें ले आने में कामयाब रहते हैं तो फिर उनके दोनों हाथ में लड्डू रहेगा कि इधर जाना चाहें इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता होगी। तो राजनीति में आज का जो दुश्मन है वो कल दोस्त बन सकता है। तो एनडीए को भी लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि उनको जरूरत पड़ी, महागठबंधन की सरकार बनती हुई सी दिखी, तो राम विलास पासवान एक ऐसे नेता रहे जो मौसम देख करके पाला बदलते हैं। उनको माना जाता है कि वो सत्ता का रुख भांप लेते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि अकेले तो चिराग पासवान डिसीजन ले नहीं रहे होंगे, रामविलास पासवान का उसमें सजेशन रहता होगा। तो क्या वो मौसम विज्ञानी जो उनको बोला जाता है तंज में, उन्होंने मौसम का अंदाजा लगा लिया है कि अब की बार नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता सरक रही है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसमें जोखिम बहुत बड़ा है कि यदि 2005 रिपीट हो जाता है, 2005 की तर्ज पे यदि अलग होकर के आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, जेडीयू और मांझी के खिलाफ उतार देंगे, तो उसमें जो है
फिर नुकसान होने का भी उतना ही डर है, और फिर आपके करियर के भी शुरुआत है तो उसको चोट लगने और डेंट लगने का भी उतना ही डर है। देखते हैं कि क्या डिसाइड होता है फाइनली, क्योंकि अब तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने है, उसमें भी उन्हीं के चिराग पासवान का ही सिर आना है, लेकिन फिर भी फैसले का इंतजार करते हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।